एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल प्रिपरेशन 24/7। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि मतलब कॉमनली हम लोग कांग्रेस की तरह जानते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, और हु सेड व्हाट, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में किसने क्या कहा है, ये चीजें लिखी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है, एस्टैब्लिशमेंट जो है, वो दिसंबर 28, 1885 को की गई थी। इसके फाउंडर या एस्टैब्लिशर कौन थे? तो दैट वाज एओयू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग फर्स्ट मीटिंग इसकी कब हुई थी? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे में। ठीक है, गवर्नर जनरल उस समय इंडिया में कौन थे? लॉर्ड डफरिन। इसका ओरिजिनल नेम क्या, ये ओरिजिनल नेम या मतलब मैंने ऐसा ही लिख दिया है इसको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हो सकता आ ही जाए, है ना। ओरिजिनल नेम इसका क्या था? इसका जो जब ये फॉर्म हुआ था तो इसका नाम दिया गया था इंडियन नेशनल यूनियन, बट इस नाम को चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया, जो कि आज हम लोग कांग्रेस जानते हैं। और ये चेंज किया दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको, छोटे छोटे ये बुलेट पॉइंट्स से ये आपको प्रिपेयर हो गए होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें ध्यान रखने वाली इसलिए हैं क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ये पूछ सकता है कि गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, या जो है फाउंडर कौन था, एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, ये सब चीजें आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग इस चीज पे चलते हैं कि किसने क्या कहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेके। तो शुरू करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को मैंने एब्रिविएट करके लिखा हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंट्स ओनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज, ये कहा लॉर्ड डफरिन, जो कि उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बहुत ही कम लोगों को एक तरीके से दर्शाता है या दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट, ये एक भीख मांगने वाली संस्था है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। आगे बढ़े तो वॉइस ऑफ कांग्रेस इज नॉट द वॉइस ऑफ इंडिया, ये कहा फिरोज शाह मेहता ने। इन्होंने ये कहा कि ये जो कांग्रेस की आवाज है, या एक तरीके से आवाज ही कहे, लिटरल मीनिंग में नहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो रिप्रेजेंट करते थे कांग्रेस, वो पूरा देश उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। वॉइस के टर्म्स में बता रहा है, आवाज के टर्म में बता रहा है कि जो कांग्रेस की आवाज है वो पूरे देश की आवाज नहीं है। ये किसने बोला? फिरोज शाह मेहता ने। आगे बढ़ते हैं। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस कांग्रेस शुड बी डिसमेंटल्ड, ये हमारे कहा महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, इन्होंने कहा कि जब इंडिपेंडेंस इंडिया अचीव कर लेती है तो उसके बाद से कांग्रेस का अस्तित्व जो है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अस्तित्व है, इसको खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, और लास्ट है, कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेट एम्बिशन व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस, ये कहा लॉर्ड कर्जन ने। इसका मतलब कि ये लॉर्ड कर्जन ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो अपने जो है पतन की ओर धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहा है। और लॉर्ड कर्जन का कहना है कि जब तक मैं इंडिया में हूं, भारत में हूं, तब तक मेरा ये एक महत्वाकांक्षा रह गई है कि इसको मैं एक पीसफुल डिमाइस, यानी कि खत्म होने तक इसको या खत्म के स्टेज तक इसको मैं पहुंचा दूं, ताकि ये खत्म हो सके, इंडियन नेशनल कांग्रेस खत्म हो चुकी। ये दोनों चीजें थे, कुछ इंपॉर्टेंट मतलब चीजें हैं जिसमें एस्टैब्लिशमेंट की बात की, और क्या फाउंडर, मीटिंग, गवर्नर जनरल, ओरिजिनल नेम, ये सारी चीजें, और किसने क्या कहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो है उसकी मीटिंग्स, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो वेरियस मीटिंग्स हुई है कई दूसरे जगहों पे, और उनके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं, वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये जरा बोर्ड पे स्पेस कम थी, इसलिए मैंने इसको अगले पार्ट में अभी इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, हेलो एंड वेलकम अगेन। ये हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, हम लोग जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस करने वाले थे, वो यहाँ पे मैंने आपके लिए वैसे अगर देखा जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के काफी सेशंस हुए, कई सेशंस हुए, बट ये उसमें शॉर्टलिस्ट मैंने किया हुआ है, जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और लगातार पूछे जा चुके हैं, और जिनकी हो सकता है पूछने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखती है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिखती है, उनको मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। तो एक टेबल सजा कर रखा हुआ है, आप लोग इसको चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसको आराम से लिख लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं टेबल को समझना। ईयर या किस साल में इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये सेशन या मीटिंग हुई है, प्लेस कौन सी जगह पे हुई है, प्रेसिडेंट उस समय कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और कुछ की पॉइंट्स, स्पेशल पॉइंट्स। ठीक है, तो शुरू करें। 1885 में, ये आपको मालूम होगा, 1885 में अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है कि दिसंबर 28, 1885 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और 1885 में ही फर्स्ट मीटिंग हुई बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे में
प्रेसिडेंट उस समय कौन थे? WC बनर्जी। और ये जो मीटिंग हुई थी इट वॉज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स, यानी कि 72 इंडियन पर्सनालिटीज ने इसको अटेंड किया। और वाइस प्रेसिडेंट AO ह्यूम, इससे कंफ्यूज होने की जरा से भी जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट वॉज WC बनर्जी एंड वाइस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मीटिंग वॉज AO ह्यूम। ठीक है, वही AO ह्यूम हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। 1886 में कोलकाता, दादा भाई नौरोजी इस समय के प्रेसिडेंट थे। और दादा भाई नौरोजी, ये इसमें स्पेशल पॉइंट जानने के लिए ये है कि ये 3 बार प्रेसिडेंट चुनेंगे, है ना। हाईएस्ट टाइम 1886 में, 1893 में एंड 1906 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो 1887 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मद्रास में हुई, बदरुद्दीन तैयब जी प्रेसिडेंट थे। इसमें क्या स्पेशल पॉइंट है कि ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट चुने गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। आगे बढ़ते हैं। 1888 में इलाहाबाद में हुई, जॉर्ज यूले। इनके क्या है कि ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट, है ना। ये पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे जिनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंटशिप प्रोवाइड की गई थी, दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1896 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है। 1896 कोलकाता सेशन में ये रहीमतुल्लाह साइनी, इनके प्रेसिडेंटशिप में फर्स्ट टाइम वंदे मातरम गाया गया था। ये ध्यान रखिएगा, पहली बार जो हमारा नेशनल सॉन्ग है दैट इज वंदे मातरम, रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इट वाज सung इन द ईयर 1896, कोलकाता सेशन। रहीमतुल्लाह साइनी उसके प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल कांग्रेस के उस समय, और पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1906 में चले तो वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले एंड सपोर्टेड द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट आपको पता होगा, स्वदेशी मूवमेंट में ये था कि किस तरीके से अपने ही घर के भारतीय सामान की वो की जा रही थी, किस तरीके से उसको प्रमोट किया जा रहा था। यही स्वदेशी मूवमेंट था जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट किया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस सेशन में ये देखने को मिलता है। 1906 में आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कोलकाता सेशन देखने को मिलता है दादा भाई नौरोजी में। यहाँ पे सबसे पहली बार ये जो वर्ड स्वराज था, स्वराज यानी कि अपना खुद का राज्य, इसको इस्तेमाल में लिया गया या इस्तेमाल किया गया इसमें। 1907 में पढ़ते हैं तो सूरत, जगह है सूरत, राज बिहारी घोष इज द प्रेसिडेंट। और यहाँ पे स्प्लिट ऑफ कांग्रेस हमें देखने को मिलता है, कांग्रेस में बंटवारा हो जाता है नरम दल और गरम दल में, यानी कि ऐसे लोग जो काफी वो बहुत लिबरल हुआ करते थे, वो सोचते थे कि बातचीत से और जो है नीतियों पे काम करके ब्रिटिशर्स से काम निकलवाया जा सकता है या आजादी पाई जा सकती है। वो लोग नरम दल यानी कि मॉडरेट्स कहलाते थे, और गरम दल यानी कि एक्सट्रीमिस्ट, जो ये समझते थे कि ये बोलते ही रह जाएंगे हम लोग इनके सामने, ये कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, तो उनमें ये जो है एक तरीके से बंटवारा हो गया 1907 में। ये बंटवारे के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरत सेशन है, राज बिहारी घोष के प्रेसिडेंटशिप में कांग्रेस का बंटवारा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो 1911 में कोलकाता सेशन में ही विशेन नारायण दर के टाइम पे जनगण मन, ठीक है, हमारा नेशनल एंथम सबसे पहली बार गाया गया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 1906 में लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार। इसमें ये भी 1907 में जहां हमने देखा कि कांग्रेस डिवाइड हो गई थी, तो यही हम लोग देखते हैं 1916 में एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स और इवन मुस्लिम लीग, क्योंकि गांधी जी को ये लगता था कि जो हमारे बड़े लीडर्स थे उनको ये लग रहा था कि हमें जो है मुस्लिमों का भी सपोर्ट चाहिए, और चाहिए क्योंकि जो है वो भी हमारे देश का एक अभिन्न अंग थे, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग को भी यहाँ पे मिलाया गया। तो जो हम लोगों ने देखा था 1907 में सूरत सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सूरत सेशन में जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, नरम दल और गरम दल कांग्रेस के जो डिवाइड हो गए थे, वो जाके मिलते हैं यहाँ पे 1906 के लखनऊ सेशन में। अंबिका चरण मजूमदार प्रेसिडेंट हैं। ये इसी तरीके से क्वेश्चंस बनाते हैं कि अगर पूछना होगा तो ये पूछ लेंगे कि कौन से ऐसे साल में या कौन से ऐसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में जो है ये अलग हो गए, तो दैट इज 1907 सूरत सेशन। ये पूछ सकते हैं कि उस समय का प्रेसिडेंट कौन था, तो दैट इज राज बिहारी घोष। इस तरीके से अगर आगे बढ़े तो 1916 में ये पूछा जा सकता है कि कब वो दोबारा जुड़ गए या यूनिफिकेशन हो गया, तो लखनऊ सेशन में अंबिका चरण मजूमदार के टाइम पे नरम दल, गरम दल, इवन मुस्लिम लीग भी आके जुड़ जाते हैं। और इसी सेशन में 1906 के लखनऊ सेशन में ही स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक ने ये स्लोगन दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं पाके रहूंगा। ठीक है, तो एक ये भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस
सेशन में बाल गंगाधर तिलक ने ये जो है स्लोगन दिया है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग 1917 में चलेंगे। ये कोलकाता सेशन में एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि कौन सी पहली महिला प्रेसिडेंट रही इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग तो 1920 में देखना जाता है कि कोलकाता सेशन में लाला लाजपत राय प्रेसिडेंटशिप में थे और कांग्रेस इनिशियली डिड नॉट सपोर्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बाद में इसको हालांकि सपोर्ट किया था कांग्रेस ने। ठीक है, लाला ये जो है कांग्रेस जो है ये पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो असहयोग या आंदोलन था इसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, बाद में जाके उसको सपोर्ट करती है। ठीक है, 1924 में बेलगांव में चलते हैं तो ये गांधी जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी से कई बार कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इस चीज को पूछने की और कई बार पूछा भी। 1924 में बेलगांव जगह है और गांधी जी इस समय के प्रेसिडेंट रहे। ये मैंने लिखा नहीं है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये 40th सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। रिपीट, 40th सेशन था 1924 बेलगांव, 40th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। गांधी जी ने इसका प्रेसिडेंटशिप स्वीकार की और ये पहली और आखिरी दफा था जिन्होंने जब इन्होंने प्रेसिडेंट के पोस्ट को स्वीकार किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार आ चुका है कि सरोजिनी नायडू को क्यों, क्योंकि शी वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट जो कि चुनी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप के लिए। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट फीमेल बट शी वाज नॉट इंडियन, बट यहां हम लोग देखेंगे 1925 में सरोजिनी नायडू शी वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 1929 में लाहौर सेशन, नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे हमारे और यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात कर दी गई। पूर्ण स्वराज की, हमें पूरा स्वराज चाहिए। जो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की जा रही थी उसको खारिज करते हुए, डोमिनियन स्टेटस को खारिज करते हुए पूर्ण स्वराज की बात की गई। ठीक है, 1931 में कराची सेशन, सरदार पटेल थे हमारे प्रेसिडेंट और इन्होंने फंडामेंटल राइट्स को जो है प्रेजेंट किया कि फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। जो फंडामेंटल राइट्स आपको मालूम होंगे, हम लोग पॉलिटी का ये पार्ट है उसको हम लोग बाद में देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से लिया गया है, तो दैट इज फ्रॉम द यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1937 फैजपुर नेहरू जी, ये फैजपुर एक ऐसा ये गांव, ये पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है एक सेशन गांव में हुआ था। गांव में क्यों, ताकि जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो एकदम जनता जो गांव वाली जनता, गरीब जनता, उनसे जुड़ाव करने के लिए पहली बार फैजपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1937 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ नेहरू जी एक सेशन किया जाता है, दैट इज इन फैजपुर, जो कि पहले गांव में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग तो ये 1938 से 1939 ये बड़े ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। क्यों, अभी पता चलता है। हरिपुरा और त्रिपुरी, 1938 में हरिपुरा, दोनों में सुभाष चंद्र बोस का इलेक्शन हुआ था। यहाँ पे की पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने जो है की पॉइंट्स कुछ केवल नेम लिखे हुए हैं, स्पेस की कमी होने के कारण मैं आपको बता देता हूँ उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, इसको समझ लीजिए। नेशनल प्लानिंग कमेटी का सेटअप हुआ था, गठन हुआ था 1938 से लेकर 39 तक के सुभाष चंद्र बोस के प्रेसिडेंटशिप में, और गांधी जी, पट्टा भाई सीतारमैया एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या है, ये इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि 1939 में जो इलेक्शन हुआ था, गांधी जी इनको सपोर्ट कर रहे थे। गांधी जी पट्टा भाई सीतारमैया को सपोर्ट कर रहे थे कि ये बने प्रेसिडेंट, बट बनते कौन है, इलेक्ट कौन हो जाते हैं, तो दैट वाज सुभाष चंद्र बोस। और 1939 ये जो त्रिपुरी की जो इलेक्शंस हुए थे उसको जीतने के बाद, प्रेसिडेंट बनने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं इस पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं और रिजिग्नेशन देने के बाद हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट होते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कि 1939 में हमें दो एक तरीके से प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, एक सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने इलेक्ट होने के बाद रिजाइन कर दिया, और उसके बाद से रेजिग्नेशन के बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो 1940 से लेकर 1945 रामगढ़, अबुल कलाम आजाद, ये यंगेस्ट एंड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ये प्रेसिडेंट बने रहे। ठीक है, और ये सबसे एक इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है 1946 से लेकर 1947 मेरठ सेशन, जेबी कृपलानी। क्यों, क्योंकि 1947 आपको दिख रहा होगा, यानी कि देश आजाद हो चुका है। प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कौन, जेबी कृपलानी।
एक मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, 1948 में जयपुर यही पट्टाभाई सीतारमैया आपके प्रेसिडेंट बने थे इंटरनेशनल कांग्रेस के। ठीक है, तो आई होप ये सारे डेट्स आपको कंपाइल तरीके से समझ में आए होंगे। कंपाइल किया हुआ है मैंने, ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया है, इंटरनेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट किसने उसके बारे में इंटरनेशनल कांग्रेस के बारे में क्या क्या कहा है, और इसके जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टलिस्टेड मैंने ईयर्स या सेशंस निकाले हुए हैं। अगर ये पूरा लेक्चर आपको कंप्लीट लेक्चर समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। टेक केयर, पढ़ते रहिए।